सकते, पर डू इट, जस्ट डू इट। प्रकाश, हमेशा इतना रिस्क लेते हो, एक और ले लो। अच्छा, तुम उसकी जेरॉक्स कॉपी रखो, मुझे ओरिजिनल दे दो। यार प्रकाश, तुम ही हमेशा कहते थे ना कि उस परिवार के ताने बाने को भेदना नामुमकिन है, बट आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। प्रकाश, नीरज चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे वापस लाने का काम मुझे सौंपा गया है। अगर मैंने ऐसे कर दिखाया तो उनकी ना सिर्फ टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन मैं उनके करीब पहुंच जाऊंगा। प्रकाश प्लीज, अभी पुलिस स्टेशन चलो और वो स्टेटमेंट मुझे दे दो प्लीज। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। प्रकाश, ये तो साइन किए हुए ब्लैंक पेपर्स हैं। स्टेटमेंट कहां है? यही है। ये? हाँ, नीरज चौहान ने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। स्टेटमेंट के नाम पे उसने ये ब्लैंक पेपर्स दिए थे और उसके साथ ये चिट्ठी। एसीपी, तुमने बार बार बाजी की बात की। आज तुम्हारे अल्फाज दोहरा रहा हूं मैं। ये बाजी तुम्हारी, खेल तुम्हारा, सारे पत्ते तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं। जैसे चाहो बांटो, जैसे चाहो खेलो। अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ब्लैंक पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं। तुमने कई सवाल पूछे, कई बार दोहराए, मैंने जवाब नहीं दिया। आज अपने सवालों के मनचाहे जवाब खुद लिख दो। वचन देता हूं, कानून के सामने एक लफ्ज भी नहीं झुठलाऊंगा। बस मेरे दामाद को छोड़ दो, क्योंकि वो बेकसूर है। अब तुम क्या करोगे? ले जाओ इसे। पर ये तो एसीपी खन्ना के ईमान के लिए एक बहुत छोटी चुनौती है। इतना ओछा आदमी नहीं हूं मैं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। शवाल को सजा होगी जरूर, पर कानूनन। इतनी काबिलियत तो है मुझ में कि अपने सबूत और गवाह खुद ढूंढ सकूं। तुम नहीं भी मांगते तो भी मैं इस शवाल को लौटाने वाला था। अरे अमित बाबू, आपकी ऐसी खातिरदारी तो राधिका भी नहीं करेगी शादी के बाद। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? मेरा मन नहीं है। थोड़ा खा लो ना। नहीं। देखो, कीमा है, मेरी मनपसंद राजमा है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी मनपसंद खीर बनाई है, वो खा लो थोड़ी सी। हाँ प्लीज नीलम, जस्ट कीप इट देयर। पता नहीं ये नीरू काका मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं। फिक्र मत करो अमित, तुम्हें स्टेटमेंट मिल जाए। लेकिन कब? मुझे अभी चाहिए, अभी। और उससे पहले नीरू काका। नीरू काका? अमित, नीरू काका हमेशा अपनों के बीच घिरे रहे हैं। ही इज अ फैमिली मैन, पर आज वो बिल्कुल अकेले हैं। उनकी जिंदगी में बुनियादी फर्क आ गया है। मैं समझता हूँ नीलम, पर क्या करूँ? सब्र करो, सहन करो, थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून। अरे तुम आओ आओ, बैठो ना। डिस्टर्ब यू, सॉरी। मैं बस ये देने आया था। नीरू काका का स्टेटमेंट? हाँ हाँ, स्टेटमेंट मतलब आप खुद ही देख लीजिए। माय गॉड, ये तुमने ये कैसे हासिल किया? जी दरअसल हासिल नहीं किया, एसीपी साहब ने खुद मुझे ये दिया, ये कहकर कि अगर मैं नहीं मांगता तो वो शवाल साहब को खुद लौटा देते। आप ये रख सकते हैं। शायद मैंने एसीपी को समझने में गलती की। मैंने उनकी ईमानदारी की हमेशा इज्जत की, लेकिन इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता था। उनसे कहना कि ये कागजात लौटाकर उन्होंने कायल कर दिया अमित महतो। जी तो मैं चलूं? अरे खाना तो खाकर जाओ। नहीं खाना नहीं, प्लीज। मैं खा के नहीं, प्लीज वेट। अच्छा स्वीट खीर। नो, दरअसल मुझे एक जगह पे पहुंचना है जल्दी से, सो आई विल हैव टू लीव। नाइस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं दरवाजे तक छोड़ के आई। बाय, सी।
केतन, थैंक यू। किस बात का? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम हमेशा सच बोलते हो। क्यों? देखो ना, कोई और होता तो घुमा फिरा के बात बताता, क्रेडिट जरूर लेता। वैसे आज के दिन तुमसे बेहतर गिफ्ट मुझे और कोई नहीं दे सकता था। थैंक यू। एक सेकंड, तुमने क्या कहा अभी? गिफ्ट? आज के दिन? आज तुम्हारा बर्थडे है, राइट? इसलिए तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। क्यों? मेनी हैप्पी रिटर्न। थैंक यू। वैसे बहुत जोर शोर से मनाओगी अपना बर्थडे? नो, जस्ट अ प्राइवेट अफेयर। बस वो जो बहुत करीब है ना, उसके साथ। ओह, प्राइवेट अफेयर मतलब बॉयफ्रेंड? नो, बेस्ट फ्रेंड। ओके, सी यू। See you. नीरू काका, आई एम सो ग्लैड आप घर पे हैं। मैं इतनी बोर हो रही थी, सोचा आपके साथ आके गप्पे मारूं। वैसे आपके पास वक्त तो है ना? वक्त ही तो मैंने है। आज खीर बनाई थी, अमित ने खाई, लेकिन आप खा के बताइए कैसे बनी है। वैसे आपने खाना तो नहीं खाया ना? नीलम, आज के दिन तो मैं तुम्हारे हाथों का पका खाना ही खाता हूं। हैप्पी बर्थडे। आपको याद है? अपने बच्चों की खुशियां कौन माँ बाप भूल सकते हैं? सब भूल गए नीरू काका, सब लोग, पर आई डोंट केयर। आपने तो याद रखा। एक मिनट। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। लवली नीरू काका, आई लव इट रियली। खीर? हाँ, अभी बहुत अच्छा है। आप घर क्यों नहीं आए? जब बापू थे तब तो आप। जब लालू था तब तो नीरू काका, मुझे भी बापू की याद बहुत आती है। और उससे ज्यादा मुझे आपकी
बड़ी माँ की, हमारी रिश्ते की, हमारी खुशियों की। मुझे वो सब वापस चाहिए नीरू काका, मुझे वो सब वापस चाहिए। मुझे भी बेटा, मुझे भी उस गधे की बहुत याद आती है। क्यों चला गया हूं? क्यों? आज का दिन बहुत अच्छा है। नीरू काका के वो ब्लैंक पेपर्स मिल गए। अगर वो नहीं मिलते ना तो बहुत मुश्किल हो जाती। आपको पता है बबलू, वो तोता, उसकी तबीयत सुधरने लगी है। मोहिनी जी कह रही थी कि हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो इट विल बी अ मिरेकल फॉर अस। फिर तो मैं नीरू काका को यूं बचा लूंगा, यूं। हाँ, लगता है किस्मत साथ दे रही है। दिन बदल रहे हैं डीके अंकल, दिन बदल रहे हैं। मेरे नहीं, मेरी तकदीर तो हमेशा मुझसे रूठी रही है। पैदाइश तो रईस में हुई, लेकिन होश संभालते संभालते हालत कंगालियत तक पहुंच गई। उसी में मिलिंद की मां भी चल बसी। मेहनत करके फिर नया आशियाना बनाया, और अब इस उम्र में मेरे बेटे पर, मिलिंद जैसे बेटे पर यह धब्बा लगा। मैं तो सिर्फ एक तमाशबीन बनकर अपनी जिंदगी का तमाशा देखता रह गया। प्लीज डीके अंकल, मैं कल फिर मिल रहा हूं मिलिंद से। इससे पहले मुझे उससे ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया, इसलिए इस बार मैंने ज्यादा टाइम मांगा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो कुछ भी जानता है पुलिस को बता चुका है हमें। फर्क पड़ सकता है डीके अंकल, फर्क पड़ सकता है। कई बार वही बात बार बार दोहराने से कोई ऐसी बात निकल आती है जो हमारे जहन में नहीं होती, या फिर हमारे दिमाग से स्लिप कर जाती है। हो सकता है मुझे कल कोई ऐसी बात मिल जाए और मैं मिलिंद को छुड़वा पाऊं। यस डीके अंकल। क्या हुआ है मुझे? क्यों सोच नहीं पा रहा हूं मैं कुछ भी साफ साफ? क्यों डरता रहता हूं मैं पुलिस से जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं? मैं बेकसूर हूं, फिर क्यों डर रहा हूं मैं? मुझे खुद अपनी मदद करनी होगी। सोचो मिलिंद, याद करो वो सारे वाकयात। वो पैकेट जो मुझे गाड़ी में मिला वो तो मैं लौटा चुका हूं, पर ले जाने वाला राम साय तो था ही नहीं, कोई और ही था। हाँ, दूसरे दिन गाड़ी साफ करते वक्त सीट के नीचे एक एनवलप भी मिला था, वो मैं लौटाना भूल गया। लेकिन उसके बारे में मैंने पुलिस को कुछ बताया ही नहीं। कैसे भूल गया मैं? यही सारी कहानी है। मैंने तो इंसानियत के नाते किसी की मदद करनी चाहिए। तो वो एनवेलप लेने कौन आया था? कोई नहीं। क्या मतलब? तो फिर वो एनवेलप कहां है? मेरे पास। तुम्हारे पास? वो एनवेलप तुम्हारे पास है? तो तुमने ये बात अब तक पुलिस को बताई क्यों नहीं? तुम समझते हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है? इससे तुम्हारी बात साबित हो सकती है, तुम छूट सकते हो मिलिंद। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब तक तुमसे ये बात किसी ने पूछी ही नहीं। पता नहीं, शायद पूछी भी हो, याद नहीं आता। उस कमरे में वो घूरती हुई आंखों के सामने वो तीखे कठोर आवाजें, चक्कर सा आने लगता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। शायद मैंने अपनी तरफ से उन्हें कुछ और नहीं बताया। एक डर सा बैठ गया है दिल में। मैं समझता हूं। अच्छा, वो एनवेलप अब कहां है? घर में है। घर में कहां? याद नहीं, पर घर में है। मिलिंद,
मिलिंद, याद करो कि घर में कहां पर रखा है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम मधु से पूछो, उसे पता होगा। वो हमेशा मेरी चीजें संभाल के रखती है, नहीं तो वो ढूंढ देगी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि ब्राउन पेपर का लिफाफा है, उसमें नाम और पता है। ओके। पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा है। दशरथ, दशरथ जी हुकुम। दशरथ, ये रद्दी उठाकर बाहर फेंक दो। हुकुम, वही तो करने जा रहे थे। कब करोगे, कब करोगे? बुला तो लाए हैं रद्दी वाले को। दशरथ, मुझे बहस नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर साफ सुथरा चाहिए अभी इसी वक्त। इतने दिनों से चिल्ला रही हूँ, किसी के कानों पर से जू तक नहीं रेंगती। मामा प्लीज, आपने कल ही तो कहा था, आज ही दशरथ रद्दी वाले को बुलाकर लाया है। देखो बाहर बैठा है वो। मामा आपको अभी बुखार है, आपको आराम करना चाहिए। चलो अंदर चलो, मैं संभाल लूंगी ये सब। दशरथ, दशरथ, मामा की बात का बुरा मत मानना। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है तुमसे तो छुपा नहीं है। मिलिंद को लेकर मामा कितनी परेशान है तुम जानते हो। ये सब कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। हम सब समझते हैं छोटी दीदी, पर कौन सा कागज रखना है, कौन सा फेंकना है, हम क्या जाने, इसीलिए देर हो गई। तो मुझसे पूछो, मैं मदद करती हूँ। चलो, ये तो नया है, वो जाएगा, ये भी जाएगा। दशरथ जी, ये जरा देखो क्या है। छोटी दीदी जरा देखो क्या है। दिखाओ। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत पुराना है, फेंक दो। टीटी के स्कूल का नोटिस, मेन्यू कार्ड फेंको। दशरथ जी, जरा इसे भी इधर आइए। फेंक दो। ये क्या है? राम सहाय, रूम नंबर 22, काजू पाड़ा। मेरी फोटोग्राफ्स? हमारे इस मेहमान को हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। 25,000 रुपए तुम्हें मिले होंगे, बाकी मेहमान को हम तक पहुंचाने के बाद किडनैप। राधिका, मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मामा आप क्यों बाहर आई हैं? अमित का फोन आया था। मामा आप अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आप जाओ।